Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ali Akbar, and my group members are Salman Ahmad Chaudhary, Usama Yunus, and Chaudhary Muhammad Hasi. And the topic that we decided for our entrepreneurship project is shared sale. So first of all, we are going to introduce what is uh, our idea based on, और हमारा idea जो है वो किस चीज़ पर मुश्तमिल है. तो जो हमारा आइडिया है वो एक रियल एस्टेट ट्रेडिंग मोबाइल एप्लीकेशन पे है जिसको हमने शेयर्ड स्टेट का नाम दिया है. और शेयर्ड स्टेट एक ऐसी ऐप है और एक ऐसी एप्लीकेशन जो प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे काम करती है. इसका मेन जो आइडिया हमने सोचा है वो है कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी. वो कैसे कि एक प्रॉपर्टी के मोर देन 100 शेयर्स या शेयर होल्डर्स हो सकते हैं और उसके ऑनर्स हो सकते हैं जो क्या करेंगे. हर एक बंदे के पास एक टोकन टोकन होगा जिसके थ्रू वो उस प्रॉपर्टी को बाय करेंगे. और इसी तरह ये फ्रैक्शनल ओनरशिप होगी. फ्रैक्शनल ओनरशिप क्या होती है कि आप किसी भी एक प्रॉपर्टी को डिवाइड करो डिफरेंट शेयर्स में, जिसकी वजह से हर शेयर की एक प्रॉपर बर्थ हो. और वो डिवीजन हम लोग जो है उसकी बेस्ड ऑन उसकी लैंड की प्रॉपर्टी के दे सकते हैं कि उसकी लैंड जो है कितनी है पर स्क्वायर फुट डिवाइड कर सकते हैं. और ग्रुप ऑफ ओनर्स के भी अमंग डिवाइड कर सकते हैं. तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो यूजुअली सिमिलर भी है क्रिप्टो करेंसी के साथ और थोड़ा सा डिफरेंट भी है. सिमिलर ऐसे है कि क्रिप्टो करेंसी भी में भी ट्रेडिंग होती है और हमारी एप्लीकेशन में भी ट्रेडिंग होगी. लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस वो ये है कि हमारे जो शेयर स्टेट है वो आपको प्रोवाइड करती है एक रियल पीस ऑफ लैंड जो जिसकी एग्जिस्टेंस किसी भी प्लॉट की किसी जगह पे किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे होगी. लेकिन जो डिफरेंस क्रिप्टो करेंसी का है वो एक सॉफ्टवेयर है. वो आपको वो सिर्फ एक कॉइन है जो एक सॉफ्टवेयर फॉर्म में है, उसकी कोई फिजिकल जो है एग्जिस्टेंस नहीं है. तो इस वजह से हमारी जो प्रोजेक्ट है उसकी वर्थ कुछ कुछ लिहाज से बेहतर हो जाती है क्योंकि उस चीज़ की एक फिजिकल लोकेशन है जो आप ओन कर रहे हैं. इसी तरह जस्ट लाइक वी कैन बाय सम स्मॉल पीसेस ऑफ और पोर्शन ऑफ सिंगल बिटकॉइन, जिस तरह हम लोग एक बिटकॉइन की जो पोर्शन होता है या कोई भी किसी एक कॉइन खरीदते हैं, ना कि सिर्फ बिटकॉइन और भी काफ़ी सारे कॉइन्स हैं जो हम खरीद सकते हैं. इसी तरह शेयर्ड स्टेट भी आपको एक पीस ऑफ रियल एस्टेट जो है वो बाय करने का मौका दे रहा है. तो बेसिकली हमारा आइडिया फ्रैक्शनल बाइंग है. फ्रैक्शनल बाइंग होता क्या है कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हो सकती है जो लैंड हो सकती है और हाउस हो सकता है, मार्केट हो सकती है. तो उस लैंड प्रॉपर्टी को हम लोग डिवाइड करते हैं फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स में. ठीक हो गया. जब हम लोग फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स में उसको डिवाइड करते हैं तो वो शेयर्स जो है कोई भी कॉमन बंदा खरीद सकता है वो शेयर्स. और उन शेयर्स की वर्थ इतनी कम होती है कि इवन अ कॉमन पर्सन जो इन्वेस्टमेंट में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता और वो यही समझता है, उसके माइंड में यही चीज़ होती है कि हमें हमें अगर किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करना है तो वो कोई लाखों में या 10 लाख करोड़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं. हमारे पास पैसे कम हज़ारों में या 10,000 या 15,000 में हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते. तो वो अपॉर्चुनिटी हमारी एप्लीकेशन देगी कि आप एक शेयर अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा 1 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड खरीदता है और उस 1 स्क्वायर फीट की जो प्राइस है वो है 5,000 फॉर एग्जांपल. तो वो उस 1 स्क्वायर पीस ऑफ लैंड का प्रॉपर्टी का ऑनर हो जाता है. और फ्रैक्शनल प्रॉपर्टी में यही होता है कि जब आप एक ओनर हो जाते हो किसी प्रॉपर्टी का तो आप जब भी चाहो उस पे इन्वेस्टमेंट और भी कर सकते हो. अगर फॉर एग्जांपल उस प्रॉपर्टी के रेट्स हाई होते हैं तो आप उसको प्रॉफिट में भी सेल कर सकते हो. और फ्रैक्शनल जो ओनरशिप है वो हमारे मुल्क में तो अभी इतना नया इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और वो बाकी ममालिक में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है जस्ट लाइक क्रिप्टो करेंसी.
तो इसी तरह हम लोग अपने मुल्क में भी ये चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं ताकि हर बंदा इन्वेस्ट कर सके। तो सेकंड बात ये आती है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आईडीई कैसे है, इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइज कैसे है। तो वो सबसे पहले हम आपको ये एक्सप्लेन करें कि शेयर्ड स्टेट इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइज ऐसे है कि हम लोग रियल एस्टेट बिजनेसेस के लिए एक न्यू मॉडल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। वो कैसे कि यूजुअली जो रियल एस्टेट में होता ऐसे था कि एक ही ओनर होता था, एक बायर होता था और एक सेलर होता था एक प्रॉपर्टी का। या तो वो प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी के थ्रू सेल की जाती थी, कोई थर्ड पार्टी पर्सन आता था, वो बीच में जो है एक ब्रिज बनता था बायर और सेलर के, और वो उस चीज़ को बाय करता था या सेल करता था। लेकिन अब जो है इस हमारे प्रोजेक्ट में एक बायर नहीं होगा, मल्टीपल बायर्स होंगे और मल्टीपल सेलर्स होंगे, क्योंकि ये हमारी मार्केट मल्टी साइडेड मार्केट होगी जो हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें ये होगा कि ना तो किसी भी प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो एक नहीं होगा बल्कि मल्टीपल ओनर्स होंगे। तो यही हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि बैक इन द डेज ओनली 1 or 2% कुड बाय अ प्रॉपर्टी विद हाफ और फुल। यूजुअली अगर ओनरशिप होती भी थी तो हाफ हाफ भी होती थी, उससे ज़्यादा मतलब बहुत कम चांस होते थे कि एक किसी प्रॉपर्टी के जो है 10 या 12 हकदार हैं। इस तरह नहीं होता था, ओनर्स बहुत कम होते थे। तो यूजुअली अब जो है वो बहुत मल्टीपल का मतलब ये है कि मोर देन 100, मोर देन 200 ओनर्स जो है वो इस प्रॉपर्टी के ओनर्स होंगे। Our idea is innovative because we are capturing the market beyond the level of just real estate agency और big investors। हमारा आइडिया इसलिए इनोवेटिव है कि हम लोग सिर्फ बड़ी मार्केट्स को कैप्चर नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं और बड़ी कंपनीज होती हैं जो आपसे बाय करना चाहें उनकी मार्केट को कैप्चर नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग जो कॉमन बंदा है वो भी हमारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है। इवन he can buy a land of 1 square foot with some money, not more than 1 lakh rupees। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में हम लोग लोगों को बेनिफिट देना चाह रहे हैं। तो शेयर स्टेट क्या करेगा कि वो एक जो भी बंदा कोई पीस ऑफ लैंड बाय करेगा उसको एक प्रॉपर टोकनाइजेशन के थ्रू एक पीस ऑफ लैंड वेरीफाई होगा और उसको दिया जाएगा, और उसको परसेंटेज ऑनरशिप दी जाएगी कि आप अब इतने परसेंटेज जो है प्रॉपर्टी के मालिक हैं, और वो बायर की अपनी बिल से वो जो भी जितनी भी प्रॉपर्टी परसेंटेज खरीदना चाहे खरीद सकता है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है हु इज़ योर कस्टमर। तो ये स्टेप हमें अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मुसामा यूनस है। अच्छा, जो हमारा है प्रोजेक्ट शेयर स्टेट के बारे में, जिस तरह अली ने इंट्रोडक्शन भी दिया शुरू में कि किस तरीके से ये हमारा इन्वेस्टमेंट ड्रिवन है और किस तरीके से ये काम करेगा, तो इसमें जो हमारा अगला स्टेप है वो हु इज़ योर कस्टमर, कि हमारा कस्टमर कौन होगा इसमें। तो नेक्स्ट स्लाइड करो। अच्छा, इसमें हमारे जो हु इज़ योर कस्टमर में और टारगेट कस्टमर और मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी है। और टारगेट कस्टमर में ये होगा कि हमारे यूजुअली दो ही टारगेट कस्टमर होंगे, एक इन्वेस्टर होगा और इसमें एक दूसरा जो हमारा होगा वो बायर होगा। अ, इसमें हमारा जो जिस तरह अली ने शुरू में बताया कि मिनिमम जो हम इसमें बाय कर सकते हैं वो 1 स्क्वायर फीट यूनिट लैंड बाय कर सकते हैं कोई भी आदमी, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें हम कर सकते हैं 5000 से। अगर एक लैंड है उसकी वर्थ तकरीबन फी मरला 5 लाख है, तो उसमें हम 1 स्क्वायर फीट परचेज कर सकते हैं बाय मिनिमम ऑफ जस्ट 5000 रुपीज़। और इसमें जो हमारी मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी है वो मल्टी साइडेड मार्केट होगी, क्योंकि इसमें कोई भी बंदा बाय कर सकता है। और इसमें जो हमारा मल्टीपल टारगेट कस्टमर, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें कोई भी कस्टमर इसमें इन और एग्जिट कर सकता है, क्योंकि हमारा P2P बेस होगा। इसमें कोई भी कस्टमर कभी भी लैंड को सेल और परचेस कर सकता है।
अगर किसी ने 1 स्क्वायर फीट लिया है 5000 का, तो वो दोबारा उसको अगर सेल करना चाहे किसी भी वक्त, तो वो उसको P2P ट्रेडिंग की मदद से वो सेल कर सकता है। और इसमें अगर हम दूसरे स्लाइड पे जाए, तो इसमें हमने जो हमने जो कस्टमर आइडेंटिफाई किया और जो हमारा प्राइमरी मार्केट रिसर्च हमने की है, उसमें ये हम एक शीट हम दिखाना चाहेंगे। अच्छा, इसमें जो हमारी वर्कशीट थी ब्रेनस्टॉर्मिंग व्हाट माय स्टार्टअप विल डू, इसमें जो हमारा आइडिया था कि हमारा जो आइडिया है वो रियल एस्टेट ट्रेडिंग मोबाइल एप्लीकेशन पे होगा, जो शेयर स्टेट होगा। और इसमें जो हमारे इंडस्ट्रीज और एंड यूज़र और जो भी वो उसके साथ अटैच होगा वो हमने एक्सप्लेन किया है। जिस तरह हमारी अगर इंडस्ट्री रियल स्टेट है, उसका एंड यूज़र मुख्तलिफ हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, सेलर, रेंटर, कलेक्टर और इन्वेस्टर। इसमें जो प्रॉपर्टी डीलर है वो कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी पर देखेगा कि कौन कौन सी इस ज़मीन में किस किस का हिस्सा है और किस किस की ओनरशिप है। क्योंकि हमारा ये शेयर स्टेट है, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की हर एक बंदा इन्वेस्ट कर सकता है, तो एक ज़मीन के कई ओनर होंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो हमारे बीच हेड मार्केट के बारे में, कि हमने सबसे पहले जो कौन सी मार्केट है जहाँ पर हमें पोटेंशियल कस्टमर नज़र आ रहे हैं और जहाँ पर हमें बहुत सारा स्टार्टअप के लिए हमें फ़ायदा हो सकता है। और जो हमारा बीच हेड मार्केट होगा, उसमें हमने सबसे पहले 2 शहरों को हमने लिया था, जिसके हमने शीट भी अटैच की थी बाद में। उसमें हमने रावलपिंडी, इस्लामाबाद को मेन बीच हेड मार्केट हमने किया है, क्योंकि यहाँ पर औसम लोकेशन होती है और मिनिमम कॉस्ट पर मतलब मिल जाता है, तो उसके मुख्तलिफ ओनर हो सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो स्लाइड है वो मेरा नेक्स्ट पार्टनर अली एक्सप्लेन करेगा कि इसमें क्या क्या एंड यूज़र होंगे और कौन कौन से एंड यूज़र इसमें हो सकते हैं। तो जैसा कि उसामा ने एक्सप्लेन किया कि हमारी बीचेड मार्केट कहाँ पे स्टैंड करती है और हम लोग कौन से सेल्स प्रोसेसेस और कौन कौन सी चीज़ को देखते हुए अपनी मार्केट चूज़ करेंगे। तो अब हम लोग की जो एंड यूज़र प्रोफाइल है वो बेसिकली मल्टी साइड मार्केट है। तो हर एंड यूज़र प्रोफाइल की जो 2 प्रोफाइल्स हमने बनाई हैं, एक बायर के पर्सपेक्टिव से और एक सेलर के पर्सपेक्टिव से, जिसमें बायर की और सेलर की डिटेल्स जो है वो दी गई हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग ने जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो कैप्चर वो फाइंड आउट की है, वो वर्थ वो हमारी बेस करती है प्रॉपर्टी की वर्थ पे, क्योंकि हर एक जो प्रोडक्ट है या जो हम लोग प्रॉपर्टी किसी से ख़रीदेंगे तो वो प्रॉपर्टी हमेशा डिफरेंट प्राइस की होगी, रेंज हमेशा मैटर करेगी, हर प्रॉपर्टी की प्राइसेस सेम नहीं होती। तो जिसकी वजह से हमारा जो टाइम है वो भी वेरी करता है, वो हर प्रॉपर्टी पे की वजह से हर टाइम जो है डिफरेंशिएट होगा। तो इसलिए हमने जो अपने प्रोजेक्ट है और हमारा जो शेयर्ड स्टेट है, तो उसमें जो टाइम है वो हमने इस तरह निकाला है कि हर रेवेन्यू जो होगा शेयर ऑफ प्रॉपर्टी का, वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर होल्डर से, तो हमें पता चलेगा कि हमारा टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है। फिर उसके बाद हमारा पर्सोना आता है कि हमारा पर्सोना फॉर बीचेड मार्केट क्या है। तो वी हैव बिल्ट अ पर्सोना फॉर अ पर्टिकुलर मार्केट। हमने भी एक उसकी जो पर्सोना की प्रॉपर वर्कशीट थी जिसमें हर जनरल इंफॉर्मेशन दी गई थी पर्सोना की, वो हम लोगों ने पूरी प्रॉपरली फिल किया और उसको में आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया है कि हमारा पर्सोना का कैसा एक्सपीरियंस रहा है रियल एस्टेट में, और वो कैसे जो है यूजुअली बाय करता है प्रॉपर्टीज़ को। फिर उसके बाद हमारा ये जो आइडेंटिफाई नेक्स्ट 10 कस्टमर्स है, ये हमारा काफ़ी जो है फ्यूचर स्टेप है, लेकिन वो हमारा हु इज योर कस्टमर की ऑप्शन की जो है उसमें आता है। तो उसमें हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स नेक्स्ट 10 कौन कौन हो सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये फॉलोइंग वर्कशीट्स सॉल्व की हैं, जो आप देख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है व्हाट कैन वी डू फॉर आवर कस्टमर, हम अपने कस्टमर के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये स्टेप हमें सलमान अहमद एक्सप्लेन करके बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मेरा नाम सलमान अहमद है और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट कैन यू डू फॉर योर कस्टमर के हम अपने कस्टमर्स के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमने तो इसमें फुल लाइफ साइकिल यूज़ केस बनाया जिसमें हमने हर एक यूज़ केस को एक फ्लो में दिखाया जिसमें कि हमारा जो फुल लाइफ साइकिल यूज़ केस है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। तो इसकी हमने एक शीट बनाई है, स्केच बनाया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओपन। जैसा कि ये इस स्केच में आप देख सकते हैं कि एंड यूज़र जो है वो किस तरह से यानी कि इंटरेक्ट कर रहा है हमारी एक सेलर के साथ, और उसको किस तरह से प्रॉपर वर्किंग किस तरह हो रही है। जब वो एक इंटरेक्ट करेगा हमारे सिस्टम के साथ तो उसको आगे से क्या रिस्पांस आएगा। तो ये इस पूरे यूज़ केस में हमने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। और इसके आगे नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन निकाल, नेक्स्ट कर, स्केच के आगे वाला। इसके बाद जो है वो हमने जो यूज़र की जो कस्टमर की जो हाई लेवल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है वो आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसमें दिखाई है कि जिसमें हमने स्टोरी बोर्ड्स बनाए हैं कि एक जो हमारा यूज़र है वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, और हमारा जो एप्लीकेशन का जो प्रोटोटाइप है वो किस तरह का होगा वो हमने इसमें दिखाया है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है हमारी जो एप्लीकेशन की वो इस तरह से है। और जिस नीचे करो, और इसमें हमने ये यूज़र स्टोरी बोर्ड बनाया जिसमें कि हम ये बता सकते हैं कि उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं रिगार्डिंग जो है अपनी जो शेयर स्टेट्स के हवाले से, और किस तरह से वो एक यूज़र जो है वो सेलर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, सिक्योर इंटरेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट करो। क्वांटिफाई वैल्यू एक्सिस मेजरमेंट, नेक्स्ट करो। इसके बाद जो हमारी जो हमारे जो प्रोजेक्ट का कोर है वो हम इसमें आइडेंटिफाई किया। हमें इसमें जो हमारा कोर है वो हम जो हमारी फ्रैक्शनल ओनरशिप है उसको देखते हुए हमें ये हुआ कि हमारी जो मेन कोर है वो हमारी फ्रैक्शनल ओनरशिप है, जो कि हमने इस वर्कशीट में भी दिखाई है कि इसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारा ये कोर किस तरह से है, क्योंकि ये यूनिक है। और इससे पहले आई थिंक इस हमने ऐसा होते नहीं देखा। पहले नॉर्मल तरीके से लोग इसके साथ रियल स्टेट का जो काम होता था, लेकिन अब जो है वो एक यूनिक तरीके से हमने इसको एक मॉडल डिज़ाइन किया है जो कि हमें लगता है ये कोर है। तो थैंक यू। आगे अली अकबर एक्सप्लेन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद हसीब है और जैसे कि मेरे ग्रुप मेंबर ने पहले आपको जो है वो डिफाइन किया है कुछ चीज़ें, तो अब आगे मैं बताऊंगा। सर इसमें अब हाउ डज योर कस्टमर रिक्वायर योर प्रोडक्ट, के हमारा प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर क्यों खरीदेंगे या उन्हें हम ऐसी क्या चीज़ है वो बताएंगे कि वो एग्री हो जाएंगे। तो इसमें सर हम ये करेंगे कि डिसीजन मार्केटिंग यूनिट के थ्रू सर उन्हें इस बात पे एग्री कराएंगे कि वो हमारा प्रोडक्ट यूज़ करें। और उसके लिए सर हम ये कुछ वर्कशीट्स जो हैं वो फिल किए हैं जिससे उन्हें एग्री कराने की कोशिश की है कि वो हमारा जो प्रोडक्ट है या और उसे यूज़ कर सकें। तो इसके लिए सर मैं वर्कशीट्स जो है उस पर आपको बताता हूँ ओपन कर। और सर आगे सर उसमें यह है कि हाउ डज योर कस्टमर रिक्वायर योर प्रोडक्ट।
सर तो उसमें ये है कि अब एक मैप प्रोसेस किसी डिज़ाइन किया है जिसमें कि सेल फनल ड्राफ्ट बनाया है सर, जिसमें शॉर्ट टाइम के लिए वो करना चाहता है, मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए साथ वो चलना चाहता है, तो इसके लिए सर हमने वर्कशीट्स पे जो है वो फिल किए हैं उनसे पूछ के पर्सोनस वगैरह से, तो उसको सर मैं डिफाइन करता हूँ आपको वर्कशीट ओपन कर। ये सर फर्स्ट ड्राफ्ट सेल फनल की वर्कशीट है जिसमें सर उन्हें लीड आइडेंटिफाई इस तरह किया है कि सर सोशल मीडिया के थ्रू या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की है। और सस्पेक्ट्स में सर ये होगा कि पीपल्स को सर सोशल मीडिया से हमने कनेक्ट किया था, और फिर ये क्वेरीज जो है हमने उस हिसाब से फिल किए हैं कि वो कब तक परचेज करना चाहेंगे, या इस सिनेरियो को जो हमने बनाया है तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ चलना चाहेंगे इसमें या शॉर्ट टर्म के लिए। तो परचेजिंग में भी सर कुछ इस तरह ही सर बताया है कि बेनिफिट्स उसके रियल एस्टेट के उनको बताया कि अगर आप प्रोडक्ट ये बाय करते हैं तो आप किस तरह बेनिफिट उसे उठा सकते हैं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि सर जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उस उतने हिसाब से सर वो प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दैट्स ऑल सर, इसमें ये बताया है वर्कशीट में। नेक्स्ट। और बस ठीक है सीफ, इतना ही ठीक है, मैं आगे खुद बोल देता हूँ। सही है। ठीक। तेरा मेरे ख्याल से नेट नेट इशू है, बहुत लेट आ रहा है। चल मैं अब बोलता हूँ, मैं खुद बात करता हूँ। अच्छा, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ हाउ डू यू मेक मनी ऑफ योर प्रोडक्ट। तो इसमें हम लोगों ने जो है हमारा जो बिजनेस मॉडल है, जो हम लोग वैल्यू जो हमारी कंपनी को मिलेगी वो यूजुअली ट्रांजैक्शन फी से होती है। जो हमारे प्रोजेक्ट है वो हमेशा जब भी कोई कस्टमर बाय करेगा हमसे प्रॉपर्टी या इन्वेस्ट करेगा, तो इसकी एक स्मॉल ट्रांजैक्शन फ़ी हुआ करेगी जिसके थ्रू वो अपनी प्रॉपर्टी बाय कर सकता है या सेल कर सकता है। जिससे ये हमें समझ आ जाएगी या हमारी हमें जिस तरह बाकी सर्विसेज होती हैं तो वो हमेशा अपने या तो एडवर्टाइजमेंट के चार्जेस करती हैं या तो उनकी कोई सर्विस प्रोवाइड करती हैं या कोई सब्सक्रिप्शन देती हैं, तो उसकी चार्ज करती हैं। लेकिन हमारा जो बिजनेस मॉडल होगा वो बेसिकली ट्रांजैक्शन फ़ी पे होगा। तो हमारे जो एक्सट्रैक्ट हमने वैल्यू करनी है कस्टमर से वो चार्जिंग करनी होगी ट्रांजैक्शन से, जब कस्टमर से जब हम लोग कोई भी शेयर सेल के स्टेट के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रही होगी। वेदर द ट्रांजैक्शन जो है वो पी टू पी होगी या बाइंग ऑफ आर प्रोडक्ट्स होगी, या तो हमसे वो बाय कर रहे होंगे या तो सेल कर रहे होंगे। तो जब भी वो ये ट्रांजैक्शन हो रही होगी परफॉर्म, तो 1.5% ऑफ पर सेल हमारी ट्रांजैक्शन फ़ी एज अ ली जाएगी। तो फिर हमारे पास ये चीज़ हमारा जो प्रोडक्ट का जो बिजनेस मॉडल है वो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि शेयर्ड स्टेट की जो प्रॉफिट है वो यूजुअली जनरेट होता है ट्रांसफ़र फ़ी के थ्रू, के जो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप के थ्रू। और व्हेनेवर अ ट्रांजैक्शन अकर्स, हमारे जब भी ट्रांजैक्शन हुआ करेगी वो ऐप जो है 1.5% ऑफ द फ़ी डिडक्ट किया करेगी। और हमने कुछ कंसिडरेशंस को आइडेंटिफाई किया अपने बिजनेस मॉडल में, जिसके लिए हमने कुछ वर्कशीट सॉल्व की हैं जो एट द एंड आप चेक कर सकते हैं। और ये की कंसिडरेशन है इन चूजिंग अ बिजनेस मॉडल, और हमारा प्राइसिंग का फ्रेमवर्क क्या होगा। फिर उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया है कि हमारे जो कस्टमर की है लाइफ टाइम वैल्यू एलटीवी जो है एक्वायर्ड कस्टमर की वो क्या होगी। तो लाइफ टाइम वैल्यू जो हमारी कस्टमर की है वो हमें एक रफ एस्टिमेशन बताती है कि हमारी वैल्यू जो जनरेट हुई है हमारे प्रोडक्ट से। तो वो हमने एक रफली सा अपने एजम्पशन से भी किया है, कुछ पर्सोना की जो ओपिनियंस हैं वो लेके हमें पता चला है कि हमारी एलटीवी एक्वायर्ड कस्टमर की क्या होगी। और हमारी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन COCA जिसे कहा जाता है वो भी हमने एस्टिमेट किया है, वो आप वर्कशीट्स को पे देख सकते हैं।
फिर जो नेक्स्ट स्टेप हमारी प्रोजेक्ट का है वो है हाउ डू यू डिज़ाइन एंड बिल्ड योर प्रोडक्ट। तो हम अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन और बिल्ड कैसे करते हैं। तो हमने सबसे पहले तो की एजम्पशंस देखनी है कि जो हमारे प्रोडक्ट के लिए बहुत क्रिटिकल साबित हो सकती हैं। तो वो एजम्पशंस हमने जो है वो एज्यूम की हैं, और जो कि ट्रू भी हो सकती हैं समटाइम्स, और समटाइम्स फॉल्स भी हो सकती हैं। लेकिन जो जो एजम्पशंस हमने की हैं उस पर हमने फिर उनको टेस्टिंग किया है कि क्या वो एजम्पशंस वाकई कोई इम्पैक्ट लाएंगी हमारे प्रोजेक्ट में, या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट जो भी होगा वो हमारी एजम्पशंस हमें आइडेंटिफाई करेंगी। तो वो एजम्पशंस हमने अपने प्रोजेक्ट में ये जो 2 वर्कशीट्स हैं इससे आइडेंटिफाई करवाई हैं। फिर उसके बाद हमारा जो डिज़ाइन और बिल्ड योर प्रोडक्ट का जो मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट है, वो हम लोग उसको एज अ बीटा वर्जन भी जो है कंसिडर कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अगर वर्किंग स्टेट में हो तो वो सबसे पहले हमारे कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले तो यही हमारी जो फ्रैक्शनल ओनरशिप की जो प्रॉब्लम जो हमने आइडेंटिफाई की थी वो सबसे पहले हमारे बीटा वर्जन में सॉल्व होगी, और वो हमने जो अपना मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट है वो उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक 3 ऑब्जेक्टिव जो जो वो सॉल्व कर सकता है वो हमने इस वर्कशीट में आइडेंटिफाई किए हैं। फिर उसके बाद हमने ये प्रूफ देना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वाकई जो है वो कस्टमर के लिए, कस्टमर वो खरीदेगा या कस्टमर एक्वायर कर सकेगा, या वो वाकई जो है उसके लिए बेनिफिशियल होगा। तो उसके लिए हमने ये स्टेप द डॉग विल ईट द डॉग फूड प्रपोज जो हमारे उसमें पूरे फ्रेमवर्क में था, तो उसमें ये हमने आइडेंटिफाई किया है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो वाकई जो है कस्टमर के लिए किस तरह बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, और कैसे कस्टमर जो है इन्वेस्ट कर सकता है और उस फ्यूचर ट्रेडिंग्स के लिए जो है इन्वेस्टमेंट्स हमारे शेयर स्टेट में कर सकता है। तो उसके लिए भी हमने एक वर्कशीट सॉल्व की है। फिर उसके बाद है हाउ डू यू स्केल योर बिजनेस। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट स्टेप है, हाउ डू यू स्केल योर बिजनेस। उसमें सबसे पहले हमने टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो है वो कैप्चर की थी नेक्स्ट 5 एडजेसेंट मार्केट्स की, जो हमारे बीचेड मार्केट्स में हमने लिस्ट की थी। जो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की और हमने जो जितने भी हमने मार्केट्स कैप्चर करने की कोशिश की और जो हमें आइडेंटिफिकेशन हुई कि ये बीचेड मार्केट्स हमारी मार्केट्स बन सकती हैं, तो उसमें हमने ये टोटल एड्रेसेबल मार्केट ही हमने काफ़ी पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया था, जो अब हमें काफ़ी मदद देगा कि हमारी नेक्स्ट 5 मार्केट्स कौन कौन सी हो सकती हैं। तो उसके लिए हमारी वर्कशीट की पूरी हमने प्रॉपरली सॉल्व करके हमने इस पे आइडेंटिफिकेशन दी है। फिर उसके बाद हमारे प्रोडक्ट का प्लान हमने बताया कि हमारे फ्यूचर में क्या ये प्रोडक्ट किस तरह ग्रो करेगा और किस तरह अपने माइलस्टोन्स अचीव करेगा, ताकि ये एक जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट पे जो है अपनी वैल्यू करे और अपना रेवेन्यू जनरेट करे। तो इसके लिए भी हमने एक डिज़ाइन किया है प्रोडक्ट प्लान। फिर उसके बाद यही हमारा प्रोजेक्ट था बेसिकली, जो आपको आइडेंटिफाई करवाता है कि आपकी जो शेयर्ड स्टेट है वो कैसे एक कस्टमर को बेनिफिट दे सकता है। तो एट द लास्ट मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगा कि हमारा जो शेयर्ड स्टेट है वो बेसिकली आपको टोकन्स के ज़रिए आपको शेयर प्रोवाइड करता है, जिसमें आप कुछ वर्कशीट्स में हमने इम्प्लीमेंटेशन के पूरे सिक्योरिटी पर्पसेस और जितने भी हमारी चीज़ें थी वो भी आइडेंटिफाई किए हैं कि हमारा हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कैसे इस चीज़ के ऊपर जो है इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है और उसमें कैसे बेहतरी लाना चाह रहा है और कैसे अपने आप को बेटरमेंट की तरफ पहुंचा रहा है। तो इसमें यही है कि हमने ये फ्रैक्शनल ओनरशिप जो है आइडेंटिफाई की कि कैसे एक मल्टीपल ओनर जो है एक प्रॉपर्टी के हो सकते हैं, और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए कैसे एक बंदा जो है ट्रेडिंग कर सकता है और अपने लिए एक अच्छा बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकता है हमारी ऐप के थ्रू। तो एट लास्ट हमारी ये अटैच वर्कशीट जितनी भी हमने सॉल्व करने की कोशिश की और जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड हैं तो वो हमारे लिंक में भी होंगी और सारी जिप फाइल में ऐड हमने कर दी हैं। तो आई होप आपको अगर कोई भी अगर क्वेश्चन हुआ तो आप हमसे पर्सनली ईमेल हम लोग अपने प्रोजेक्ट में दे देते हैं, और अगर भी कोई भी क्वेश्चन हुआ तो हम लोग सॉल्व कोशिश करेंगे कि आंसर कर सकें। और आई होप आपको आप हमारा प्रोजेक्ट पसंद आया हो, और
Thank you so much for listening, or this is the end of our slide.